Everyone, welcome to the part second of arithmetic progression. In the last video, I taught you some basic concept and basis elements of arithmetic progression. मतलब मैं लास्ट वीडियो में आपको बेसिक्स बता दिए थे और इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड करे गए हैं। NCERT एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 दोनों ही कवर हो जाएंगे। होप करता हूँ कि एक्सरसाइज 5.1 आपने कर ली होगी। तो हमारे पास सब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4, 9, 40, 90 एंड सो ऑन इज 109। मतलब हमारी प्रोग्रेशन की हमें एपी गिवन है, उसमें हमें 109 की टर्म बतानी है कि वो कौन सी टर्म होगी। जैसे कि 4 फर्स्ट टर्म है, 9 सेकंड टर्म है, 14 थर्ड टर्म है, 19 फोर्थ टर्म है। तो इसी तरीके से 109 हमारी कौन सी टर्म होगी। तो एक बार रिकैप में हम पढ़ते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला पढ़ा था डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। फिर हमने पढ़ा था एन एट टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इन दो फॉर्मूला का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमें ये क्या है, अभी मैंने उस दिन बताया था एनएट टर्म जो होती है वो किसी टर्म की वैल्यू बताता है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 109 हमें एनएट टर्म गिवन है, इससे बतानी है कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले कोई सा भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, हमेशा आप इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है ए यानी कि फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद आप फाइंड करिए डी यानी कॉमन डिफरेंस। फिर आप फाइंड करिए एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, या फिर जिस टर्म की बात कर रहे हैं कौन सी टर्म वो हो सकती है। फिर हम या फिर निकालते हैं एन एट टर्म की वैल्यू को निकालते हैं। तो इस केस में हमको एन यहाँ पे गिवन है, यानी कि एन गिवन है हमको 109, ठीक है। क्योंकि इसी की हमें टर्म बताना है ये कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें इस केस में ये एन जो है ना, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है एन की। अब ए क्या है, देखो ए हमें ए पे गिवन है तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ए हमारा है 4 और डी निकालना है। डी के लिए हम A2 माइनस A1 कर देते हैं, यानी कि D इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास ए पता है 4, डी पता है 5 एंड एन पता है हमें 109। हमको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग फॉर्मूला, बस आप एन एट टर्म वाला फॉर्मूला का यूज़ करिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे पुट कर दिए। एन एट ए एन की वैल्यू हमें पता है 109, ए पता है हमको 4, एन की वैल्यू नहीं पता, वो हमें निकालनी है तो उस पर ऐसे ही रहने देनी। डी की वैल्यू पता है 5। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्व, तो 1110 इज इक्वल टू 5 एन इज इक्वल टू 110/5, यानी कि एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 22। तो 22 टर्म की वैल्यू हमारी क्या होगी, 109। यह ध्यान रखना, यानी कि वैल्यू ऑफ 22 टर्म इज 109। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है 109 इस एपी की मतलब टर्म है या नहीं। तो उस केस में भी हम सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बस हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एन इंटीजर आता है तो ये है टर्म, अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो ये नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड इट्स 13 टर्म इज 32, फाइंड द एपी। देखिए, हमें इसमें एपी गिवन नहीं है, हमें इसकी 7th टर्म और 13th टर्म मालूम है, उनकी वैल्यूज़ पता है। तो हमें हमेशा के लिए कोई भी टर्म निकालते हैं या एपी फाइंड आउट करनी है तो हमें ए डी एन और ए एन पता होनी चाहिए। और हमें ए और डी पता है तो हम एपी को निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे A7 पता है। क्या मालूम है मुझे, A7 कितना है मेरे पास, 20। और मैंने एक अपने लास्ट लेक्चर में बताया था A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। जितने बार जिससे एन की वैल्यू होती है उससे एक कम करके आप डी लिख दीजिए। ये 20 के बराबर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
फिर हमें ये गिवन है, वो हमें A13 गिवन है, वो है 32। A13 कितना हो गया, यानी A+12D, ये कितना है 32। यहाँ ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, बस सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, डेट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी मैंने 1 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट करा है 2 में से, तो यानी कि A+12D इज इक्वल टू 32, A+6D इज इक्वल टू 20। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये गया 12 में, सो यहाँ 6D, ये कितना हो जाए 12, यानी D की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। जब मुझे D की वैल्यू पता चल गई तो मैं यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो A+6 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, A+12 इज इक्वल टू 20। A की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई यहाँ पे 8। तो मुझे A पता है और D पता चल गया, तो AP बता दूंगा। AP हमेशा स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म हमारी 8 है, तो 8, और हमेशा फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, वो कितना है हमारा 2, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 एंड सो ऑन, हमारा बन गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, एक फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने करा था सॉल्व था, उसी में बता दिया था कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दी AP और नॉट, मतलब ये जो -150 है हमारी AP का टर्म है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो हमेशा के लिए ये A क्या गिवन है, ये हमको AN गिवन है, ठीक है। A हम फाइंड आउट कर लेंगे, D भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें हमें सिर्फ n की वैल्यू बतानी है, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो ये टर्म है, अदरवाइज नहीं है। सो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले a फाइंड आउट करते हैं। a कितना है 11, d कितना है, d हम करेंगे a2 माइनस a1, ये हमारे पास आया इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि डिक्रीजिंग AP है। सो अब an का फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना -150, a की वैल्यू हमने अभी गिवन है 11, d भी हमने अभी फाइंड आउट करा है, कितना -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस -3n प्लस 3, -150 इज इक्वल टू 14 प्लस 14 माइनस 3n। अब इस 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि -164 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3, n की वैल्यू 3 5 या 15 एंड 3 4 या 12, 3 5 या 15, यहाँ से 3 4 या 12, यहाँ पे बचा पॉइंट लगा के 3 3 एंड सो ऑन। सो सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, n हमारा इंटीजर नहीं है, सो -50 इज नॉट अ टर्म, तो -150 हमारा टर्म नहीं होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो हमारा 17th टर्म है वो AP की 10th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, वो 7 तो ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 10th टर्म में +7 कर दूंगा तो मैं 17 टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें हमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस है, हमसे AP भी पूछ सकता है वो, और कोई और सी टर्म भी पूछ सकता है। सपोज आल्सो फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ, आल्सो फाइंड AP एंड A27, यानी कि मैं 27th टर्म फाइंड आउट करके बताऊँ, तो हम ये भी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमको गिवन क्या है, पहले हमको जो गिवन है वही लिखते हैं। हमें मालूम है A17 जो है AP की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो +7 कर दूंगा तो मैं ये रिलेशन बना, हमें बस इसमें यही रिलेशन क्रिएट करना है।
अब A17 कितना होता है हमें मालूम है, A+16D है ये। तो A10 कितना होता है, A+9D, और 7 तो 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये करिए इसको ना, A से तो A कैंसिल हो गया। ठीक है, 16D में था 9D का कितना हो जाए 7D। 7D इज इक्वल टू 7, यानी D की वैल्यू आ गई 1। हमसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में यही पूछा था कि कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ये तो हो गया। अब AP फाइंड करनी है। AP के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो A भी पता होगा। तो D की जगह यहाँ पे आप A रख देंगे, तो हमें D की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो हमें A पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने तो यहाँ कुछ कंडीशन हो नहीं रही है, दूसरे क्वेश्चन में शायद हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। So next question is, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यानी कि हमें ये बताना है जो AP गिवन है उसमें से 54 टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी, हमें ये बतानी है। तो इसको करने के 2 या 3 तरीके हैं। एक बहुत ओरली तरीके से हो सकता है, जो कंपटीशन है बहुत हेल्प करेगा। जो दूसरा तरीका है वो अकेडमिक, वो हमें वही करना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे हम अकेडमिक ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें 54th टर्म से 132 ज़्यादा होनी चाहिए उस टर्म की, और वो कौन सी टर्म होगी वो और बताना है। तो पहले तो हम A54 फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, A54 का मतलब हो गया A+53D। अब हमें ना तो A पता है ना ही D पता है, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल पाएंगे, हमें AP हमको गिवन है। क्या है AP में, फर्स्ट टर्म 3 और D कितना हो गया हमारे पास 15 - 3, डेट इज D इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। अब A की वैल्यू मैंने रखा 3, D की वैल्यू 53 इंटू 12। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 53 इंटू 12 कर लिए। तो ये मेरे पास आया 636, यानी कि A54 आ गया मेरे पास 639। ये मेरे पास A54 आई, लेकिन मुझे वो टर्म बतानी है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं अब हम A कोई भी टर्म हो उसमें n लिखने हैं, उसमें A54 प्लस 132 करिए, क्योंकि हमें इतना ही ज़्यादा बताना है। तो A54 कितना था हमारा 639, और 132 इसमें ऐड करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 771। अब ये उस टर्म की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 771 वैल्यू है, लेकिन अब वो कौन सी टर्म होगी, यानी फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, 23rd टर्म होगी, ये हमें बताना है। यानी कि हमें अब फाइंड आउट करना है n। तो ए एन होता है A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ए की वैल्यू हमें पता है 3 है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी पता है 12 है। अब 771 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 768 अपॉन 12। इसको आप सॉल्व करते हैं, हम इसको 12 6 जा 72, बचा 4, और 12 4 जा 48। ठीक है, यानी कि n यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 64 आया। तो इधर हम 1 को इधर ले जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n की वैल्यू होगी 65। यानी कि 65th टर्म ऐसी है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। अब इसको ओरली कैसे करना है वो देखते हैं। हमारे पास ओरली करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हमारे पास AP थी 13, वो 3, 15, 27, 39। तो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, 132 को देखिए, सब में हमने क्या देखा,
कॉमन डिफरेंस, अगर हम पर्टिकुलर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते आते हैं तो वो नेक्स्ट टर्म बनती है। तो हमारे 132 जो ज़्यादा है, 132 को आप 12 से यानी कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करिए तो ये वैल्यू हमें आएगी 11, ठीक है। और अगर मैं 54 में 11 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 65, तो वो टर्म को होगी 65। ये सिर्फ मेथड ओनली कंपटीशन में करने के लिए टाइम सेविंग मेथड है, एकेडमिक में बिल्कुल नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। पहले तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लिए क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तब ये पेपर आया था CBSE बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन एक डेरिवेशन टाइप का है। सो इसमें लिखा है टू APs हैव द सेम एंड कॉमन डिफरेंस, दो AP हैं अलग अलग, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि D जो है दोनों में सेम ही होगा। द डिफरेंस बिटवीन की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है एंड 1000 टर्म का डिफरेंस हमें उसको फाइंड करना है। सो पहले तो टू AP ले लिया, लेट द फर्स्ट टर्म of two APs are A1 and A2। हमने दोनों की फर्स्ट टर्म्स को A1 and A2 मान लिया एंड कॉमन डिफरेंसेस और कॉमन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस हमें गिवन है, यानी कि ओ सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा कंसीडर गलत कर लिया, हमें इसको हम कैपिटल A1 मानेंगे, ठीक है। मतलब एक AP स्मॉल और अनदर AP कैपिटल, यानी A100 माइनस कैपिटल A100 का ये हमको गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए A100 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 999D माइनस इसकी क्या होगी कैपिटल A प्लस 9D इज इक्वल टू 100। तो हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये कट गया क्यों, कॉमन डिफरेंस से हमें, यानी कि स्मॉल A माइनस कैपिटल A मिला हमको 100, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि A1000 माइनस कैपिटल A1000 फाइंड आउट करना है। तो वो ये कितना होगा, सो देखिए ये क्या होगा A प्लस एक 999D, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में होगा कैपिटल A प्लस 999D। इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D। तो देखिए ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है। हमारे पास बचा क्या है, रिमेनिंग पार्ट A स्मॉल A माइनस कैपिटल A, और इसकी वैल्यू मैं अभी फाइंड आउट की है, वो कितनी होती है 100। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1, यानी कि चाहे 100 टर्म्स का डिफरेंस है तो भी 100 है, और इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस करें वो भी 100 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।